कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। जिन लोगों के लिए हमने अपना समय दिया, जिनके लिए अपनी खुशियां छोड़ी, वही लोग जरूरत पड़ने पर दूर हो जाते हैं। तब मन टूटता है और इंसान सोचता है कि आखिर मेरा अपना कौन है। लेकिन आज श्री कृष्ण की एक बात अपने मन में बैठा लो। दूसरों के सहारे जिंदगी मत जियो। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, अपने फैसले खुद लेना सीखो और अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करो कि कोई साथ दे या न दे, तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के रास्ते पर चलता है। कोई कुछ समय के लिए हमारे साथ आता है, कोई कुछ दूर तक साथ चलता है और कोई जीवन भर हमारे साथ रहता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का साथ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं और कभी कभी इंसान का अपना मन भी बदल जाता है। इसलिए अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे इंसान के सहारे रख दी तो उसके बदलते ही तुम्हारी दुनिया भी हिल जाएगी। लेकिन अगर तुमने खुद को मजबूत बना लिया तो परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाएं, तुम टूटोगे नहीं। अपने दम पर जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम किसी के सहारे के बिना भी खड़े रहना जानते हो। प्रेम करो, रिश्ते निभाओ, अपनों का सम्मान करो, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत दो। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो उसका सम्मान करो, लेकिन अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो अपनी जिंदगी को खत्म मत समझो। याद रखो, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी तब खत्म होने लगती है जब इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। तुमने शायद अपनी जिंदगी में ये अनुभव किया होगा कि जब तक तुम दूसरों के काम आते हो, लोग तुम्हें याद करते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी दिन कई चेहरे बदल जाते हैं। ये दुनिया का स्वभाव है। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान तुम्हारे जैसा भी नहीं होता। तुम जिस दिल से दूसरों के बारे में सोचते हो, जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह तुम्हारे बारे में सोचे। इसलिए किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद कम होगी तो शिकायत भी कम होगी और मन भी शांत रहेगा। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें कर्म पर ध्यान देना सिखाती है। तुम्हारा काम है अपने कर्म ईमानदारी से करना। कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन तुम्हें छोड़ देगा, कौन तुम्हारी प्रशंसा करेगा और कौन तुम्हारी आलोचना करेगा, इन सब चीजों को अपने मन पर हावी मत होने दो। जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान लगाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगती है। फिर तुम्हें हर कदम पर किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगता है। अपने दम पर जीना सीखने का पहला कदम है अपने फैसले खुद लेना। जिंदगी में हर बात पर किसी दूसरे से अनुमति मांगने की आदत मत बनाओ। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझकर खुद लेना सीखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारे फैसलों के परिणाम तुम्हें ही भुगतने हैं। इसलिए दूसरों की बात सुनो, लेकिन अपने विवेक को मत खो। लोग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सलाह देंगे, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां अलग हो सकती है। दूसरी बात, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। जीवन में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से मजबूत बनना बहुत जरूरी है। जितना संभव हो अपने काम खुद करने की आदत डालो। अपने भविष्य के लिए मेहनत करो। अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। आज छोटी मेहनत करनी पड़े तो करो, लेकिन ऐसा जीवन मत जियो जिसमें हर छोटी जरूरत के लिए तुम्हें किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े। आत्मनिर्भरता इंसान को सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि आत्मविश्वास भी देती है। तीसरी बात, अकेलेपन से डरना बंद करो। कई लोग सिर्फ इसलिए गलत रिश्तों में टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर ये व्यक्ति चला गया तो उनके पास कोई नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है कुछ समय अकेले रहना। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलने का अवसर देता है। जब तुम अकेले बैठते हो, तब तुम्हें अपने सपने, अपनी कमियां, अपनी ताकत और अपनी गलतियां दिखाई देने लगती है। इसलिए अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे अपने निर्माण का समय समझो। चौथी बात, किसी के द्वारा ठुकराए जाने को अपनी कीमत मत समझ लेना। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है।
हर व्यक्ति की पसंद और सोच अलग होती है। कभी कभी अच्छे इंसान भी गलत जगह अपना प्यार और विश्वास दे देते हैं। इसलिए किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय मत करो। अपनी कीमत अपने कर्मों, चरित्र और आत्मसम्मान से पहचानो। पांचवी बात, अपने मन को मजबूत बनाओ। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन मजबूत होता है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी इंसान को रास्ता खोजने पर मजबूर करती है। लेकिन जब मन कमजोर हो जाता है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए हर सुबह खुद से कहो, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपनी समस्याओं से भागूंगा नहीं। मैं गिर सकता हूं लेकिन फिर उठूंगा। मैं हार सकता हूं लेकिन हार को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। याद रखो, जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। तुम कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर कमी जरूर निकाल देगा। तुम कितने भी सच्चे रहो, कोई ना कोई तुम्हें गलत समझेगा। तुम कितनी भी मदद करो, कोई ना कोई तुम्हारे किए हुए एहसान को भूल जाएगा। अगर तुम हर व्यक्ति की सोच को अपने ऊपर लेने लगोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। इसलिए अपना जीवन लोगों की राय के हिसाब से नहीं, अपने सही कर्मों के हिसाब से जियो। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही दिशा देता है कि अपना कर्तव्य करते रहो और परिणाम की चिंता में खुद को मत जलाओ। तुम्हें यह तय नहीं करना कि कौन तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हें यह तय करना है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं। अगर तुम्हारा मन जानता है कि तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, ईमानदारी से मेहनत की और अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो फिर हर व्यक्ति को सफाई देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, रिश्तों में सच्चाई के बाद भी धोखा मिलता है, अच्छे व्यवहार के बाद भी लोग बुरा व्यवहार करते हैं। तब मन में सवाल आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही समय तुम्हारे अंदर की असली ताकत को बाहर लाता है। सुख के समय हर कोई मजबूत दिखाई देता है, लेकिन कठिन समय में जो इंसान अपने आप को संभाल लेता है वही वास्तव में मजबूत होता है। अगर आज कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो निराश मत होना। हो सकता है यही समय तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाने आया हो। जिस व्यक्ति के सहारे तुम आज रो रहे हो, शायद कल तुम्हें उसकी जरूरत ही न रहे। इसलिए आज जो दर्द तुम्हें कमजोरी लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बन सकता है। बस शर्त इतनी है कि तुम उस दर्द में डूबकर बैठ मत जाना। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। सुबह उठो और खुद से पूछो, आज मुझे अपने भविष्य के लिए क्या करना है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा मेहनत करो, अपनी गलतियों को सुधारो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। एक दिन की मेहनत से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की छोटी छोटी मेहनत एक दिन पूरी जिंदगी बदल देती है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अच्छे लोगों का साथ दो, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाओ और जरूरतमंद की मदद करो। लेकिन इसके साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी सीखो। किसी को खुश करने के लिए बार बार खुद को छोटा मत करो। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब उनमें प्रेम के साथ सम्मान भी हो। जहां बार बार तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी भावनाओं को कुचला जाए और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया जाए, वहां सीमाएं बनाना जरूरी है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है। जब कोई सच्चा इंसान तुम्हारे जीवन में हो तो उसका साथ स्वीकार करो, लेकिन साथ को अपनी कमजोरी मत बनाओ। रिश्ते का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दो। सच्चा प्रेम वो है जिसमें दो मजबूत लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, न कि एक व्यक्ति दूसरे के बिना जी ही न सके। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो बदला लेने के बारे में मत सोचो। अपने जीवन को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही न पड़े। बदला लेने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा अपने भविष्य को बनाने में लगाओ। जो तुम्हें छोड़कर गया उसे साबित करने के लिए मत जियो। अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो, अपने सपनों के लिए जियो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। लोग तुम्हें सलाह दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, कुछ समय के लिए हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखो। जब कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते तो तुरंत उसकी बात सच मत मान लेना। पहले खुद को अवसर दो, कोशिश करो, गिरो, सीखो, फिर कोशिश करो।
जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी बात मानते रहोगे। जैसे ही तुम अपने फैसले लेने लगोगे, वे नाराज हो जाएंगे। ऐसे समय में समझ जाना कि तुम्हें व्यक्ति नहीं, उसकी सुविधा पसंद थी। सच्चे रिश्ते तुम्हारे आत्मसम्मान से नहीं डरते। सच्चे लोग तुम्हारी तरक्की देखकर खुश होते हैं। अपने मन में ये बात बैठा लो कि तुम्हें हर किसी को जवाब नहीं देना है। कुछ लोगों को समय जवाब देगा, कुछ सवालों का जवाब तुम्हारी सफलता देगी, और कुछ लोगों को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। चुप रहकर आगे बढ़ जाना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से इंसान हारता नहीं, बल्कि अपनी शांति बचाता है। जब मन बहुत दुखी हो तो कुछ समय शांत बैठो, अपने भीतर झांको, खुद से पूछो कि आखिर मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है। अक्सर हमें परेशानी से ज्यादा हमारी उम्मीदें दुख देती है। हमने किसी से कुछ उम्मीद की और वो पूरी नहीं हुई, इसलिए मन टूट गया। इसलिए उम्मीदों को कम करो और कर्मों को बढ़ाओ। जितना ज्यादा तुम दूसरों से उम्मीद करोगे, उतना ज्यादा निराश होने का मौका रहेगा। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से प्रेम करना सीखो। इसका मतलब घमंड करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जरूरतों, अपने समय और अपने आत्मसम्मान की कदर करना। खुद को हमेशा दोष देना बंद करो। अपनी पुरानी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें लेकर जीवन भर खुद को सजा मत देते रहो। जो हो गया वो तुम्हारा शिक्षक है। अब आगे क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो भी शुरुआत करो। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तब भी शुरुआत करो। अगर लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं तब भी शुरुआत करो, क्योंकि शुरुआत करने के लिए सही समय का इंतजार करते रहोगे तो समय निकल जाएगा। श्री कृष्ण की सीख को याद रखो, कर्म करते रहो। परिणाम की चिंता में अपने आज को मत खो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन परिस्थितियों को तुम अपनी जिंदगी का अंत समझ रहे थे, वही तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत थी। जिन लोगों का जाना तुम्हें सबसे बड़ा दर्द लग रहा था, उन्हीं के जाने के बाद तुमने खुद को पहचाना। जिस अकेलेपन से तुम डरते थे, उसी अकेलेपन में तुमने अपने सपने देखे। जिस संघर्ष से तुम भागना चाहते थे, उसी संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। मैं अपने भविष्य के लिए मेहनत करूंगा। मैं अच्छे रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोऊंगा। मैं लोगों की मदद करूंगा, लेकिन अपनी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने दूंगा। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, रोऊंगा तो आंसू पोंछकर आगे बढ़ूंगा, और मुश्किल समय में खुद का हाथ खुद पकड़ूंगा। याद रखना, दुनिया में सबसे मजबूत वो इंसान नहीं जिसके पास बहुत सारे लोग हैं। सबसे मजबूत वह इंसान है जो जरूरत पड़ने पर अकेले खड़ा हो सकता है और फिर भी उसके दिल में अच्छाई बनी रहती है। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, अपने पैरों पर चलना सीखो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो। किसी के आने से अपनी खुशी मत बढ़ाओ और किसी के जाने से अपनी जिंदगी मत खत्म करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद आज का अध्याय दुख से भरा है, लेकिन अगला अध्याय तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी जीत और तुम्हारे आत्मविश्वास से लिखा जा सकता है। बस खुद पर विश्वास बनाए रखो। समय बदलता जरूर है, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो तुम्हें कमजोर कर रहा है, कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। चरित्र और काम को मजबूत करो। अगर बार बार असफल हो रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, अपनी मेहनत मत छोड़ो। समस्या के सामने रोना गलत नहीं है, लेकिन रोने के बाद उठना जरूरी है। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलेगा। उस समय धैर्य रखना। आज का बीज कल पेड़ नहीं बनता, उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, अंधेरा सहना पड़ता है, पानी और समय चाहिए होता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत को भी समय चाहिए। इसलिए सिर्फ इसलिए मेहनत मत छोड़ो क्योंकि परिणाम जल्दी नहीं मिला। कई बार सफलता हमारे अनुमान से देर से आती है, लेकिन जब आती है तो हमें पिछले संघर्षों का अर्थ समझ में आता है। अपने दम पर जीने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अगर तुम हर परिस्थिति में यही सोचोगे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो तुम समस्या में फंसते रहोगे। इसके बजाय सोचो,
इस परिस्थिति से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं? यही सोच तुम्हें पीड़ित से योद्धा बनाती है। परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उनका सामना किस सोच के साथ करना है, यह तुम्हारे हाथ में जरूर होता है। लोग तुम्हें कई तरह की बातें बताएंगे। कोई कहेगा तुम बहुत बदल गए हो, कोई कहेगा पहले जैसे नहीं रहे, कोई तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाएगा। लेकिन याद रखना, हर बदलाव बुरा नहीं होता। अगर तुमने गलत आदतें छोड़ी है, खुद पर ध्यान देना शुरू किया है, समय की कीमत समझी है और अपनी जिंदगी को सुधारना शुरू किया है, तो तुम्हारा बदलना जरूरी है। जो लोग तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे नए रूप को समझे। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अगर तुम हर दिन अपने मन के हिसाब से चलोगे, तो मन तुम्हें कभी स्थिर नहीं रहने देगा। कभी आलस आएगा, कभी डर लगेगा, कभी निराशा आएगी और कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अनुशासन कहता है कि मन चाहे या न चाहे, मुझे अपना काम करना है। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है। सुबह उठकर अपने दिन का उद्देश्य तय करो। अपने समय को बेकार की बहसों और दूसरों की जिंदगी देखने में मत गंवाओ। जितना समय तुम दूसरों की जिंदगी की तुलना में खर्च करते हो, उतना समय अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय उससे सीखो। किसी की खुशहाल जिंदगी देखकर दुखी होने के बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की योजना बनाओ। तुलना तुम्हारी शांति छीनती है, जबकि मेहनत तुम्हें आगे बढ़ाती है। याद रखो, तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कल वाले अपने रूप से बेहतर बनना है। अगर कल तुमने 1 घंटा मेहनत की थी, आज थोड़ा ज्यादा करो। अगर कल तुमने कोई गलती की थी, आज उसे सुधारो। अगर कल तुमने गुस्से में किसी को दुख दिया था, आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। यही वास्तविक प्रगति है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बदलती है। अपने माता पिता और परिवार की जिम्मेदारियों को समझो। अपने दम पर जीने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने लोगों से दूर हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम इतने सक्षम बनो कि अपने लोगों के लिए सहारा बन सको। जिस दिन तुम खुद मजबूत बनते हो, उसी दिन तुम दूसरों को भी मजबूती दे पाते हो। इसलिए अपनी मेहनत सिर्फ अपने लिए मत करो, अपने परिवार की खुशियों और भविष्य के लिए भी करो। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए खुद को पूरी तरह मत भूल जाना। बहुत से लोग दूसरों के लिए जीते जीते अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं और बाद में भीतर से खाली हो जाते हैं। जिम्मेदारी और आत्मसम्मान के बीच संतुलन जरूरी है। अपने परिवार से प्रेम करो, लेकिन अपनी जिंदगी के सपनों को भी सम्मान दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है, उसे सिर्फ इसलिए मत दबाओ कि लोग क्या कहेंगे। और अगर कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। हर सपने को शुरुआत में लोग नहीं समझते। जब तुम कुछ नया करना शुरू करते हो, तो लोग तुम्हारी वर्तमान स्थिति देखते हैं, तुम्हारा भविष्य नहीं। इसलिए अपनी क्षमता का फैसला दूसरों की वर्तमान राय से मत करो। समय के साथ परिणाम खुद बोलेंगे। अपने मन में एक बात हमेशा रखो, मुझे अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें आज से शुरुआत करनी है। अगर तुम परेशान हो, तो अपनी दिनचर्या ठीक करो। अगर तुम आर्थिक परेशानी में हो, तो अपनी कमाई बढ़ाने के रास्ते खोजो। अगर तुम्हारा मन दुखी है, तो अपने आप को समय दो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें लगातार तोड़ रहा है, तो सीमाएं तय करो। जीवन को बदलने के लिए पहला कदम हमेशा तुम्हें ही उठाना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।